दोस्तों, बंगाल चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां चुनाव कैंपिंग करने के लिए धार्मिक से जुड़ जाती हैं और वहीं धार्मिक का सहारा लेते हुए आज यानी कि शनिवार को कोलकाता के रेड रोड में ममता बनर्जी पहुंचती हैं। ईद उल फितर के मौके पर नमाज करती हैं और वह नमाज में शामिल होकर वहां सभी लोगों से बातचीत करती हैं। यहाँ तक कि वो वहां से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधती हैं और वहीं एसआईआर के खिलाफ भी बातचीत करती हैं। वह कहती है कि वो किसी भी बंगाल के लोगों का वोट कटने नहीं देंगी। यहाँ शनिवार को एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जो कि कोलकाता के भवानीपुर गढ़ से ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं, वह पहुंचते हैं कोलकाता के कालीघाट। वहां पर वह दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बाहर आते ही सभी लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान कहते हैं कि बंगाल में इस बार बदलाव की लहर चल रही है। ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, वह वहां नमाज पढ़ रही हैं और मैं यहाँ पर मंदिर में आया हूँ। यानी से साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। वह एक तरफा मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए हमारे हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। और वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि उनको पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने और जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेजे और वह पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए, पश्चिम बंगाल में विकास करने के लिए सबका साथ देंगे। वह कहते हैं कि मां काली की कृपा से उनको यह कमल मिला है और उनके आशीर्वाद से वह इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाकर रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लड़ा जा रहा है और वहीं पश्चिम बंगाल में विकास को लेकर लड़ा जा रहा है। 15 साल से सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, लेकिन बंगाल के धरातल पर एक भी विकास काम नहीं हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भेजा है बंगाल को जीतने के लिए और यहाँ पर विकास कार्य को और आगे बढ़ाने की। तो पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सियासी घमासान काफी तेज हो चुका है। ईद के मौके पर दोनों दिग्गजों ने धार्मिक की शुरुआत की है। ममता बनर्जी ने ईद के नमाज की शिरकत की तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रखा, जिससे सियासत काफी गर्मा चुकी है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यह देखा जा रहा है कि जो भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। वहीं भवानीपुर सीट से, जहां से कि इससे पहले के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी और जहां नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी को कई हजार वोटों से हराया था और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। अब यही सबको देखते हुए शुभेंदु अधिकारी इस बार ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर से उनको टक्कर देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज यानी कि शनिवार को ईद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर लोगों के नमाज पढ़ने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के सभी जातियों और पंथों समुदायों के साथ मैं खड़ी हूं। मैं यह लड़ाई जारी रखूंगी। हम किसी को भी अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे। हमारी सरकार जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाना चाहते हैं, फिर भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वह मरते हैं, जो लड़ते हैं वह जिंदगी में एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। कुछ गद्दार ऐसे भी हैं जो वोट बांटने के लिए बीजेपी से पैसे भी ले रहे हैं। तो मैं उन गद्दारों से यह कहना चाहूंगी, मुद्दई लाख बुरा चाहे पर होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। और वही शुभेंदु अधिकारी ने रेड रोड पर नमाज के बाद से जो ममता बनर्जी रेड रोड के नमाज में शामिल होती हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे सीएम की जरूरत नहीं है जो कि एक कम्युनिटी की तारीफ करे। उन्होंने कहा कि फिरहाद हकीम जो कहते हैं कि कोलकाता में मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पर उन्होंने राज्य की डेमोग्राफी ही बदल दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव जो कि आज से सभी पार्टियों ने धार्मिक की शुरुआत की, एक तरफ सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के रेड रोड पर नमाज में शामिल हुई, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं कालीघाट दर्शन के लिए। अब इन सभी पर आखिरकार आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।